पूर्व सैनिक साथियों, लंबा इंतजार इस बार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन 3 जल्द ही लागू हो जाएगा। ऐसी पूरी पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तमाम सोशल मीडिया और इंटरनेट की खबरों को सही माने तो पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा जल्द ही मिलने जा रहा है। ओआरओपी 3 का पेंशन की बढ़ोतरी होगी और इसके साथ साथ तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को बजट का भी बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। विस्तार से दोस्तों चैनल पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई आपकी सैलरी और पेंशन से जुड़ी खबरें हम वीडियो के माध्यम से डालें वो नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन 3 का बड़ा तोहफा जल्द ही मिलने जा रहा है। इंटरनेट सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चल रही हैं कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नोट जारी किया गया है, जिसे अप्रूवल के लिए कैबिनेट में भेज दिया है और मोदी कैबिनेट की तरफ से कभी भी उस पर फाइनल मोहर लग सकती है। तैयारियां वन रैंक वन पेंशन 3 की यानी पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही हैं और साथ ही 23 जुलाई को देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को मिल सकता है बम्पर तोहफा बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस बार का पूर्ण बजट पेश करेंगी, जिसमें कई बड़े मुद्दों के ऊपर कुछ न कुछ प्रावधान देखने को जरूर मिल सकता है, जो कि पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन से संबंधित हो सकता है। सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम के तहत कुछ ना कुछ संशोधन देखने को मिलेगा, कुछ रियायत देखने को मिलेगी, जिससे कि टैक्स पेयर्स को कुछ राहत मिले। इसके साथ साथ पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन 3 के लिए उम्मीद की जा रही है कि बजट भी आवंटित किया जा सकता है, क्योंकि जब तक बजट आवंटित नहीं होगा वन रैंक वन पेंशन की ये जो पॉलिसी है उसको लागू करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से कभी भी वन रैंक वन पेंशन 3 की जो नोट है रक्षा मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है उसको अप्रूवल मिल सकता है और जल्द से जल्द पूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन का एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज निकल के सामने आ रही है। जुलाई का महीना है, 23 जुलाई को बजट पेश होना है और 31 जुलाई तक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े भी आ जाएंगे। यानी जनवरी 2024 से जून 2024 तक के जितने भी AICPIW के आंकड़े हैं वो आ जाएंगे 31 जुलाई तक, और 31 जुलाई तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि जुलाई 2024 से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को कितना % महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र सरकार घोषित करने वाली है। DA और DR के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। तो यूं कह लें पूर्व सैनिकों को DA और DR का भी बड़ा तोहफा मिलेगा, साथ में वन रैंक वन पेंशन 3 का भी लाभ मिलेगा। तो अच्छी खासी उनकी पेंशन में बढ़ोतरी इस बार देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों बजट से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जिसमें जो पूर्व सैनिक संगठनों की तरफ से या कर्मचारी संगठनों की तरफ से या पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं उन मांगों के ऊपर भी कुछ न कुछ उम्मीद है कि कोई प्रावधान वित्त मंत्री जी जरूर निकालेंगी। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। बजट पूर्व कई तरह की डिमांड रखी गई हैं केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन से संबंधित, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी मांग है, 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का जो बकाया है उसको रिकंसिडर करके भुगतान करने की मांग है, नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर्स के लिए यह भी मांग है। अब देखते हैं कौन सी मांग पर वित्त मंत्री जी अपनी मोहर लगाती हैं। 18 महीने के DA एरियर की मांग ये कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है अगर सरकार थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाए तो। पैसे की कोई कमी नहीं है, रिकॉर्ड स्तर पर GST कलेक्शन हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। ऐसे में 18 महीने का जो रोका हुआ DA और DR का एरियर है उसके लिए 34,000 करोड़ रुपए फंड आवंटित करना पड़ेगा, जैसा कि इंटरनेट पर खबरें चल रही है। तो क्या पता वित्त मंत्री जी इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए जो उनका DA और DR का बकाया है उसके लिए फंड अलग से आवंटित कर दे। हालांकि ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का भी दबाव है, पेंशन भोगी संगठनों का भी दबाव है और DA 50% क्रॉस कर गया है, इसलिए 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द गठित करने का भी दबाव है। अब देखते हैं केंद्र सरकार इस दबाव में कितना आती है और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को, पूर्व सैनिकों को कितनी जल्दी
उनके मुद्दों से जुड़ी खुशखबरी देती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।